नमस्कार दोस्तों, आरएसपी स्टडीज और एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम पांडे और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे आरएसपी स्टडीज ऑन बाय ओम पे। और आज मैं कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें लेके आया हूं, आपको सुन के बेहद खुशी होगी। जो जो बदलाव आए हैं, देखिए थोड़ा सा जेलिसी भी फील होगा। जेलिसी इसलिए फील होगा कि अगर आप 12th पास कर चुके हैं या कॉलेज पास कर चुके हैं, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या आप 11th 12th में हैं, तो एक तरह पे थोड़ी सी खुशी भी होगी तो थोड़ा दुख भी होगा। जैसे कि दुख मुझे हो रहा है, पर अच्छा भी लग रहा है आप सबके लिए कि इतनी सारी चीज़ें बदलाव हुई है। नया जैसा कि जो एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 का, जो यहाँ पे नए नए रूल्स जो आए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो 2035 तक लगभग लागू रहने वाले हैं। तो आज कुछ मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। एक तरफ देखेंगे क्या क्या बदलाव हुए हैं, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, हमको क्या क्या उसमें फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो पूरी चीज़ों को पूरे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एजुकेशन पॉलिसी है क्या, इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं और इससे क्या लाभ मिल रहा है। जो आने वाले बच्चे हैं, जो भविष्य में जो फ्यूचर है, जिससे आप जब 9th में हैं, 10th में हैं, क्लास 6 में, 7th में हैं, तो आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है इससे। और काफ़ी सारा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी, बिना टाइम वेस्ट करें। और मैं एक तरफ आपको समझाता चलता हूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल वाले सिस्टम की, कि स्कूल का जो सिस्टम है वो क्या रह गया था। पहले क्या था, स्कूल वाले सिस्टम में हमको पता था कि 10+2 पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब ये जो 10+2 वाला सिस्टम है, ये 10+2 वाले सिस्टम को पूरी तरह से क्या किया है, हटा दिया गया है। 10+2 वाले सिस्टम को जब पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो ये सिस्टम आया क्या है, नया सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं, 10+2 को जब हटा दिया गया, तो जो ये हमारा नया सिस्टम आया है, ये 5+3+3+4, ये नया सिस्टम आया है। पहले 5+3+3+4 क्या है, तो पहले 3 से क्लास 3 से 5 तक के लिए है, उसके बाद फिर क्लास 6 से 8 तक के लिए, उसके बाद तब 9 से लेकर 12 तक के लिए है। ठीक है, तो अब इसमें बोर्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे बोर्ड कैसे होंगे, क्या होंगे, बोर्ड को लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत संदेह आ रहा है। और जो आगे जो हमारा ये प्रोसीजर है, ये क्लास 3 to 5, 6 to 9, ये कितना फायदेमंद है, या इससे क्या क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें और नई ऐड हुई है, या क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे क्लास 6 to 5 तक, या जो अर्ली स्कूलिंग कहते हैं, क्लास 3 से 6 साल के बच्चों के लिए जो अर्ली स्कूलिंग होती है, उसमें क्या करना है। जब बच्चे क्लास 6 मतलब 6 साल तक जो बच्चे रहेंगे क्लास 6 तक, उसमें क्या क्या उनको, देखिए क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलेंगे। तो जो गवर्नमेंट का जो आदेश आया है, उसमें कहा गया कि अर्ली स्कूलिंग में जो उनको ना शुरू से ही क्या किया जाएगा, देखो रटने वाला सिस्टम अब छोड़ दो, भूल जाओ। जो रट के पास होते थे, जिनके रट के नंबर आते थे, वो सब अब सिस्टम एक तरफ हो गए। अब अर्ली स्कूलिंग में क्या है, एक तो एक्टिविटी बेस्ड नंबर ही होंगे, एक्टिविटी बेस्ड उनको चीज़ें सिखाई जाएंगी। जैसे कोई चीज़ का प्रैक्टिकल करके आप सीखते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट बनता है उस चीज़ों को, आप सीखते हैं। लेकिन आप किताब से अगर याद करके रट के अगर आप जा रहे हैं, तो आप चीज़ों को बस एक बार रट सकते हैं, उसको चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। तो चीज़ों को समझने के लिए छोटे बच्चों के लिए जो आया, वो क्या है कि एक्टिविटी बेस्ड और न्यूमेरिकल एबिलिटीज, मतलब उनके न्यूमेरिकल एबिलिटीज, जो मैथमेटिकल एबिलिटीज है, उनको बढ़ाया जाए। क्योंकि मैथ का, जैसे कि आप सबको पता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में। तो मैथमेटिकल एबिलिटीज और उनकी न्यूमेरिकल एक्टिविटीज, उनको बढ़ाया जाए। और ये एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब करेगा इनका सिलेबस। इनको जैसे कि इंटर्नशिप, छोटे इंटर्नशिप मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे कि किसी छोटे बच्चों को कारपेंटरी देखने का शौक है, वहाँ पे वो जा सकते हैं, वहाँ पे वो सीख सकते हैं। उसके बाद किसी को मतलब कि अलग अलग तरीके से, किसी को मिट्टी का काम करना पसंद है, किसी को कारपेंटरी पसंद है, किसी को दर्जी वाला काम पसंद है, तो वो सब वो देख के थोड़ा सीख सकते हैं। तो उनके लिए 10 से 15 दिन मतलब ना बैग का लोड है, ना उनको टेंशन है, कैरियर प्रेशर, किताब कॉपी से कुछ लेना देना नहीं है। वो जाएंगे, उनके लिए एक अलग से सेंटर बनाए जाएंगे, जहाँ पे उनको ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनको हर एक चीज़ से रूबरू कराया जाएगा। तो ये छोटे बच्चों के लिए था। ठीक है, उसके बाद कक्षा 6 के बाद अगर देखें, तो कक्षा 6 के बाद अब जो होगा, वो प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। कक्षा 6 के बाद भी हमको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोजेक्ट कराए जाएंगे। किसी चीज़ पे प्रोजेक्ट कर दिया कि भैया ये चीज़ प्रोजेक्ट लो, इस पर तुम अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से समझो। और उसके बाद आपका क्या है, इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप मतलब वही, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटर्नशिप 10 दिन 15 दिन आप कहीं पे रह के कुछ चीज़ें सीखें। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, जब हम कहीं पे जाते हैं, कुछ देख के जब प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं, उसी को बोलते हैं इंटर्नशिप। और वही प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो कक्षा 6 के लिए। अच्छा, अब बात आती है कक्षा 6 के बाद 6, 7, 8 बजे क्या है, उनको हर सब्जेक्ट से रूबरू कराया जाएगा। कक्षा 6, 7, 8 से मतलब जो जितने भी रूबरू है सब्जेक्ट, भैया आप ये देख लो, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन में आपका इंटरेस्ट जाग रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि 6, 7, 8 तक पूरे सारे के सब्जेक्ट तुमको पढ़ने है, हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, पहले तुमको सब चीज़ों को उसमें समझना पड़ेगा। रटने वाली चीज़ें कुछ अब रह नहीं गई हैं। सबसे बड़ी बात, अब हम आते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 के मैक्सिमम स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, हमें लग रहा है 9, 10, 11, 12 के भी होंगे।
और उनके लिए क्या खबर है, मैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी खबर लाया हूँ कि भैया अब उनको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की तरह उनको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तरह चुनना पड़ेगा मतलब क्या, जबरदस्ती नहीं है, आपका मनपसंद। जैसे कि भैया कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, किसी को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, किसी को दौड़ना, स्पोर्ट्स में दौड़ना बहुत पसंद है, तो सबके अलग अलग अपने हॉबीज़ हैं। किसी को एक्टिंग करना पसंद है, तो अब वो सब जो आपको जितने सारे पसंद है ना, वो आपको एक सब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे, सब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे आपको। तो जो भाई पढ़ना था वो ठीक है, बट आपको एक अलग से अपना चुनना पड़ेगा भैया कि आपको फिजिक्स पसंद है तो आप फिजिक्स लेके पढ़ो, आपको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिक लेके पढ़ो। आपको अब ऐसा नहीं है कि म्यूजिक ले लिए तो कैरियर फ्यूचर का क्या होगा, भैया वो सब्जेक्ट में इंक्लूड होगा। आप म्यूजिक कर रहे हो या आप सिंगिंग कर रहे हो, आप क्लास कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, वो आपका एक सब्जेक्ट है, तो आपको उसमें उतने मार्किंग मिलेंगे। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि फिजिक्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री कंपलसरी है, बायो कंपलसरी है, मैथ कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो नया रूल है थ्रू आउट द ईयर क्या होगा, एप्लीकेशन बेस्ड मार्किंग होगी। एप्लीकेशन बेस्ड मार्किंग की आपकी एक्टिविटीज कैसी हैं, आप किन चीज़ों में अच्छे हैं, कॉलेज में कैसे परफॉर्मेंस है, तो एक्टिविटी बेस्ड आप प्रैक्टिकल कुछ चीज़ों को कैसे। तो मतलब इसका मेन मोटो सरकार का था कि पहले जो बच्चे मतलब जैसे कि क्या होता था कि पहले एग्जाम देते थे तो पूरे साल मस्ती करी और लास्ट के 2 महीने में जम के याद कर लिया, पूरा रट लिया। और भैया क्या पेपर तो बनता है तो सब बुक कॉपी से ही बनता है, तो वही जो रट के गए वही आ गया, वही लिख दिए, तो भैया तुम टॉपर हो, 10th 11th 12th के तुम टॉपर हो, तो उससे तुमने रट के तो पास कर लिया, कोई नॉलेज गेन हुई क्या, नहीं। तो सरकार का मेन मोटो था कि आपको नॉलेज गेन कराना, आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए और उसमें आपको लाभ है। देखिए आपको जो चीज़ इंटरेस्ट है, जो चीज़ अच्छा लग रहा है, आप उसमें मेहनत करोगे तो नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी आपको। तो इसलिए क्या होगा कि थ्रू आउट द ईयर जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड जो आपने किए हैं उस पर मार्किंग होगी आपकी। और जो मैंने बोला कि एक अलग से आपको सब्जेक्ट, जिसको म्यूजिक पसंद है वो म्यूजिक करे, जिसको सिंगिंग पसंद है मतलब डांसिंग पसंद है वो डांसिंग करे, जिसको स्पोर्ट्स पसंद है वो स्पोर्ट्स करे, जिसको भाई जिसको फिजिक्स पढ़ना पसंद है वो फिजिक्स पढ़े, जिसको राइटिंग पसंद है मतलब जिसको जो चीज़ पसंद है वो कर सकता है, ठीक है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं ऊपर से। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि बोर्ड की। तो बोर्ड का पेपर जो होता था हमारे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होते थे भैया कि 10 क्वेश्चन है उसमें से 8 अटेम्प्ट करने हैं, लास्ट के 4 नंबर के 5 क्वेश्चन है उसमें से 3 अटेम्प्ट करने, बिल्कुल नहीं। अब आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव होगा। पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके साथ साथ आपका पेपर ऑब्जेक्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, एमसीक्यू टाइप में, जैसे आप जेई मेन और आईआईटीज के जो पेपर होते हैं वैसे आपका पेपर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो मतलब अब जो बर्डन है वो काफ़ी हट गया, काफ़ी बर्डन आपका क्या हुआ, हट गया, ठीक है, क्योंकि भैया ऑब्जेक्टिव और प्रोवाइड होगा, ई कंटेंट प्रोवाइडेड ऑल लैंग्वेज। जितने सब्जेक्ट जैसे राजस्थान बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, कई सारे बोर्ड हैं जहाँ पे हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है, तो सबके लिए ई कंटेंट प्रोवाइड होंगे। ई कंटेंट मतलब कि जो पीडीएफ के रूप में जो भी नोट्स होते हुए हो, तो वो चीज़ें प्रोवाइड होंगी, सारे भाषाओं में प्रोवाइड होंगी, जिसको जिस भाषा में पढ़ना है, जिसको जिस भाषा में प्रॉब्लम नहीं हो रही। मातृभाषा हमेशा सही थी और हमेशा ही रहेगी, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने पूरा साफ नहीं किया है, बट उसका कहना है कि जो अपन लोगों की मातृभाषा है वो हर क्लास में कंपलसरी रहेगी। उसके बाद हम एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है एग्ज़ाम को लेके, तो एग्ज़ाम 2 बार होगा, जी हाँ 2 बार होगा एग्ज़ाम को। मैं आप फिर से सुनिए, एग्ज़ाम 2 बार होगा और नया जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस होकर आएगा। नया जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस होकर ही आएगा और एग्जाम साल में 2 बार होंगे। साल में 2 बार, जैसे जेई मेन होता है आपका 2 बार, नीट हो गया था 2 बार, तो अब ये होगा कि जो बोर्ड के एग्जाम होंगे वो 2 बार। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम मतलब 2 बार इसलिए करा रहे हैं क्योंकि लास्ट में क्या होता था, 10 महीने मजे ले लिया, 2 महीने में पढ़ के एग्जाम दे दिया। अभी क्या है कि जब भाई 2 बार होंगे ना, तो थ्रू आउट द ईयर आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। तो आप चीज़ों को सीखते रहेंगे, इंटरनल असेसमेंट के रूप में आप उन चीज़ों को सीखते रहेंगे, गेन करते रहेंगे नॉलेज, तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ये स्कूल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। जैसे ही और भी अपडेट्स अभी आनी बाकी हैं, जैसे ही अभी गवर्नमेंट ने अभी तो हालांकि इसको जो भी रूल है वो निकाल दिया है, लागू अभी हुआ नहीं है, ये 2021 से लागू हो। तो ये जब और भी जो भी मतलब कि नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो मैं आपको हमेशा देना चाहूँगा। और स्कूल की बात होगी, थोड़ा सा आते हैं कॉलेज की बात करते हैं। तो कॉलेज की बात के लिए कॉलेज में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कॉलेज का क्या क्या प्रोसीजर है या क्या कर सकते हैं, ये सब के बारे में मैं अभी आपको बात करने जा रहा हूँ। तो अब कॉलेज का क्या रूल है, कॉलेज का क्या क्राइटेरिया है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। कि जैसे कि थोड़ा सा दुख होता है कि हम भी कॉलेज के एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में उतनी अच्छी फैसिलिटीज़, तो आईआईटीज़ एनआईटीज़ में ऐसा नहीं है कि आईआईटीज़ है एनआईटीज़ है तो हर आईआईटीज़ एनआईटीज़ में बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ है।
मैं आपको पहले बता दूं, तो उस नाम का एनआईटी से उतना ज़्यादा फैसिलिटी हर कॉलेज में नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सबसे पहला रूल है कि आप जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको सिंपली चीज़ें समझा दूँ। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, इधर जिस भी ईयर में है, आप कॉलेज को छोड़ सकते हैं। अरे अब हम जैसे कॉलेज में एडमिशन ले लिए, पहले आप कॉलेज छोड़ देते थे तो आपका नाम पूरी तरह से कट जाता था। अभी क्या सिस्टम है, और आपको फाइनेंशियली, बहुत बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर तो पढ़ लेते हैं, जैसे तैसे लोन वोन करा के उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, वो फीस नहीं जमा कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वो सेकंड ईयर से कॉलेज छोड़ देते हैं। बट अब क्या है कि आप कॉलेज छोड़ देंगे, जैसे आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा, आपको पैसे कमाने हैं, आपको अच्छी जॉब मिल रही है, फिर आप सोचेंगे इसको बाद में कंटिन्यू करें, तो बिल्कुल जी हाँ, आप बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। आप पहले कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कॉलेज को छोड़ के आप दोबारा कॉलेज में क्या कर सकते हो, उसको दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। आप 2 साल जॉब करके फिर आप कॉलेज में आइए। आप 2 साल बाद जब आप कॉलेज में आएंगे ना, तो आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं होगा, फिर आपका सेकेंड ईयर से एडमिशन होगा। मतलब आप समझिए चीजों को, अगर आपने कॉलेज को क्विट कर दिया, फिर उसके बाद आपने जहां से क्विट किया है, आप वहीं से कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं 2 साल 4 साल जॉब करने के बाद भी। अच्छा, ये क्या प्रोसीजर क्या है, क्रेडिट ट्रांसफर, ये क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी होती है। अच्छा, आपके मन में डाउट आता है ये क्रेडिट क्या है, आप जैसे कि आप जब कॉलेज में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर कॉलेज में नहीं तो क्रेडिट क्या है कि हर ईयर के या हर सेमेस्टर के कुछ क्रेडिट डिफाइन होते हैं कि ये 4 क्रेडिट का कोर्स है, ये सेमेस्टर 4 क्रेडिट का 5 क्रेडिट का है। तो आपने 2 सेमेस्टर पढ़ा तो मतलब 1 साल का क्रेडिट आपने ले लिया, तो आपके वो क्रेडिट आपके सेफ डॉक्यूमेंट करके रखे रहेंगे, ई बुक में आपके जो क्रेडिट है वो रखे रहेंगे कॉलेज में। जब आप दोबारा एडमिशन लेने जाएंगे ना, तो वो क्रेडिट आपके जो आपने मतलब फर्स्ट ईयर में जो आपने कलेक्ट कराए थे, वो क्रेडिट आपके क्या हो जाएंगे, वो क्रेडिट आपके ऐड हो जाएंगे, तो आपका फर्स्ट ईयर का क्रेडिट जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सेकंड ईयर से या थर्ड ईयर से आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 ईयर पे क्या होता है, अब भैया ये था कि पहले 4 साल कंपलसरी था, 4 साल पढ़ना, अब कोई कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो 3 साल पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। 3 साल पढ़ के कॉलेज क्विट करके आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। पहले क्या था, 4 साल करोगे तभी प्लेसमेंट होगा। अभी चौथे साल वही पढ़ेगा जिसको रिसर्च करना है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने फील्ड में रिसर्च करना है। तो वो रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए जो वो फाइनल ईयर है, अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो आप थर्ड ईयर से ही प्लेसमेंट लेके कॉलेज क्विट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये नई चीज है। दूसरी चीज, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन जैसा था वैसा ही है, वो 2 साल का रहेगा। उसके बाद जो पीएचडी है वो 4 साल का था, तो वो 4 साल का ही रहेगा। और एक नया नियम जो है, जो एमफिल होता था, एमफिल कोर्स, उसको हटा दिया गया है। जो एमफिल था उसको हटा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ पीएचडी है 4 साल की, ठीक है। अच्छा, जो हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज है, सबको इंक्लूड कर दिया है किसमें, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को किसमें, एचआईसीई को, एचआईसीई में इसको क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कॉलेज वर्चुअल लैब। कॉलेज वर्चुअल लैब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं तो उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। कॉलेज तो अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, पर लैब की उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। मतलब लैब है पर इक्विपमेंट नहीं है। तो ऐसे कॉलेजेस जिनके पास सारे इक्विपमेंट अवेलेबल है, मतलब जितने भी इक्विपमेंट हैं सारे इक्विपमेंट अवेलेबल है उनके पास, वो सारी चीजें उनके पास उपलब्ध हैं, तो आप कहीं के भी होके आप उस कॉलेज में जाके आप लैब कर सकते हैं। मतलब कि वर्चुअल लैब्स, मतलब कि हर एक बंदे को, हर एक कॉलेज के बच्चे उसमें एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉलेज का वर्चुअल लैब। जिसके पास इक्विपमेंट है, आपके कॉलेज में नहीं है, तो आप वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट के बारे में, इसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज किया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस को इंक्रीज किया गया है। इंटरनल असेसमेंट मतलब क्या, जो आप कॉलेज के अंदर कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है कॉलेज में, आप टीचर के साथ बिहेव कैसा है, आप इंटरनल मार्क्स कैसे ले रहे हैं, इंटरनल असाइनमेंट्स जो हो रहे हैं, आप प्रैक्टिकल कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो प्रोजेक्ट मिला है उस पर काम कैसे कर रहे हैं, तो वो जो है उस पर आपकी जो इंपॉर्टेंस है उसको इंक्रीज की गई है, ताकि आप चीजों को सीखें, ये नहीं कि रट उठ के नंबर पा जाए, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की सबसे बड़ी जो आपको इन्फॉर्मेशन देने जाना, जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी जो मनमानी फीस वो लेते हैं, अब वो नहीं ले पाएंगे। तो ऐसा अभी तो रूल निकाला है कि जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में है कि अरे पर ईयर का 5 लाख रुपया हो गया, तो 4 साल बीटेक करने में तो ये बर्बाद हो जाएंगे, 20 लाख रुपया किसके पास है, ठीक। तो उसके बाद और ये है कि आप मिक्स सब्जेक्ट कर सकते हैं। मतलब मिक्स सब्जेक्ट जैसे जो आपको मैंने अभी डिस्कस किया था कि जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिनको म्यूजिक पसंद है, किसी को आर्ट पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, तो अपने सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन में भी क्या कर सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की फीस कम होगी, इंटरनल से इस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, कॉलेज के लिए वर्चुअल लैब अवेलेबल होंगी,
और पीएचडी जो होगा वो हमारा 4 साल की होगा, एमफिल उसमें से हटा दीजिएगा, तो पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे 2 साल के होंगे। और जो चौथा ईयर रहेगा वो रिसर्च ओरिएंटेशन रहेगा, चाहे तो आप 3 साल में क्विट करके जॉब ले सकते हैं, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप कॉलेज छोड़ दिए तो वापस आके आप कॉलेज को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। और जैसे ही मैं थोड़ा सा और अपडेट मुझे मिलता है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नया रूल आता है, मैं तुरंत आपको ट्राई करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी इस चीज़ों को मैं समझा सकूं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए अपडेट्स एजुकेशन से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि मेरे सारे इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पहले मिल जाए। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत